दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ गई है आज। एक पैनिक सेलिंग है क्योंकि एक वायरस की खबर आई, उसके साथ में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं। तो ऐसे जब बॉटम में आप पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो उस वक्त इस तरह की डिस्ट्रेस सेलिंग आती है और उसमें लोग फिर घबरा जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये समय वो है जहां पे आप स्टडी करके अपनी लिस्ट तैयार करके रखो। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, पहला सवाल, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको बाइंग करनी चाहिए। और पहले एक और सवाल आप करेंगे कि ये बाइंग का समय है कि सेलिंग का समय है। तो आप अपने आप से सिर्फ ये पूछ लेना कि 26,500 के लेवल पे निफ्टी जब 26,500 था तब तो आप बाइंग के लिए बड़े उछल रहे थे, और अब जब ये 23,500 पे आ गया है तो आपको बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए कि पहले ये बाइंग का समय है, सेलिंग का समय है। दूसरा, कौन से सेक्टर हैं जिनमें आपको बाइंग करनी चाहिए। पिछले 3 सालों में कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अपने बॉटम से 4 गुना 5 गुना की प्राइस पे पहुंच गए, और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो अभी चले नहीं हैं। और इसमें अगर कोई ऐसा स्टॉक मिले जिसके ईपीएस की ग्रोथ बहुत अच्छी है ना, ईपीएस की ग्रोथ देखो, साथ में आपको क्या देखना है, कैश फ्लो जनरेशन दोस्तों, किसमें पैसा बन रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। ट्रेंड लाइन पे जब आप जाके देखेंगे, या फिर आप screener.in में जाके देखेंगे, या मनी कंट्रोल में देखेंगे, या फिर in.investing.com पे देखेंगे, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ते बढ़ते 11% से लेके 17% हो गया, या 10% से 25% हो गया, तब तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि जो कंपनी अभी पैसा बना रही है ना, और जिसके स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है आपको, और वीकनेस और थ्रेट कम हो, ऐसे में लिस्ट बना के रख लो। लिस्ट बनाने के साथ करना क्या है, आपका डर यही है कि यार बाजार कहीं यहाँ से और नीचे तो नहीं गिर जाएगा, क्योंकि जब भी गिरावट आती है तो आगे के लेवल नजर आते हैं, बात होने लगती है, टीवी न्यूज चैनल्स पे बात होने लगेगी कि क्या निफ्टी 22,500 जाएगा। 23,500 पे आज खड़ा है, कल को 22,500 जाएगा क्या, 22,500, क्या 21,000 होने की भी संभावना है। इतने में तो आप सब लोग अपना धोती पकड़ के भाग जाएंगे वहां से, बाजार से घबरा के, है ना। तो जब बॉटम आता है तो और बॉटम की बात होती है। जब तेजी आ रही थी 26,500 पे, तो किस तरह की हेडलाइंस बन रही थी, ऐसी केची या क्लिक बेट हेडलाइंस बनती है कि 30,000 निफ्टी कब तक हो जाएगा, कब होगा सेंसेक्स 1 लाख के पार, और 1 लाख के पार हो गया तब कितना पैसा कितना बन जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ऐसी गारंटी है कि अभी हो ही जाएगा, लेकिन एक इंडिकेशन मिल रहा है। और ऐसी खबर जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो फटाफट आप उसको खोल के उसको नोटिस करते हैं। और यही अभी देखो, जब डिजिटल एज आ गई है तो सनसनी की बड़ी कीमत हो गई है। इसलिए खबरें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं बनाई जाती है, फिर वो सनसनी फैलाने के लिए सेंसेशनल न्यूज़ आती है, जिससे अब आदमी ने इतना सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल रहा है कि वो डम्ब एंड डेफ हो चुका है, गूंगा बहरा हो चुका है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उसका ध्यान खींचने के लिए मसाला डाला जाता है, और इस तरह की हेडलाइन बनाई जाती है। उस हेडलाइन को कई लोग तो पूरा 100% सही मान के कदम उठा लेते हैं। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसी हेडलाइंस है तो दूर से भाग जाओ, जाके देखो क्या कह रहा है आदमी, क्या सुन रहा है, और जितना आपका नॉलेज की छलनी बनेगी ना, उतना ही काम होगा। इसीलिए तो दोस्तों, जब जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है तब तब हम हमारे जो सबसे अच्छे कोर्सेज हैं उनको बिल्कुल डिस्काउंट पे अवेलेबल करा देते हैं। जैसे 1 ईयर का कोर्स है जो 2.4 लाख का होता है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, उसको 1.3 लाख में अभी बुक कर सकते हैं आप। सिर्फ 4 लोगों को मिलूंगा उसमें। और जो 30,000 के वीडियो कोर्सेज है वो 10,000 में 9,999 मतलब 10,000 रुपये में बुक हो रहे हैं तीनों कोर्सेज, ताकि आप ये सीख लें कि कैसे हम स्टडी करें। क्योंकि ये समय और कुछ करने का नहीं है। यहाँ पे जो आप रोज रोज इंट्राडे या बीटीएसटी के खेल खेल रहे थे, आज कितना कमाया, आज कितना कमाया, और ये कहानियां सुना रहे थे जाके सब लोगों को दिहाड़ी मजदूर की तरह में, है ना। ये डेली वेजेस मेंटेलिटी वाली जो है ना कि आज कितना कमाया, ये गरीबी की सोच है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि आज आपने लिस्ट बनाई, और लिस्ट में ये सोच रहे हैं कि ये अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, और अब ये इनकी खरीदी का प्रोसेस शुरू हुआ। खरीद नहीं लिया, खरीदी का प्रोसेस शुरू हुआ। एक रेंज में आप खरीदेंगे तो आपको समझ में आया, आयशर मोटर अभी 5300 मिला था, आपने 5 शेयर खरीदे थे, आज 5250 5250 है, यहाँ पे आपने 3 या 5 शेयर खरीदे, और ये हो सकता है 5,000 तक चला जाएगा। तब तक अगर ऐसा होता है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, और वहाँ पे आपने तय कर रखा है कि मैं आयशर में 30,000 इन्वेस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास ऐसे 3 लाख रुपए हैं,
तो 30,000 इसमें, 40,000 इसमें, 20,000 इसमें, ऐसे ऐसे सेक्टर में आपने अपना एलोकेशन सोच के रखा है और आपने स्टॉक चुन लिए हैं और उनकी खरीदी की प्रोसेस शुरू कर ली। तो ऐसा नहीं होगा कि यार जब कोई बोल रहा है 22,500 पे निफ्टी जाएगी तो बोले वहीं खरीदेंगे ना यार। कौन बोल के गया आपको ऐसा कि वहाँ तक आएगा ही? अगर ऐसा पता होता ना दोस्तों तो मैं अपने सारे रिश्तेदारों के मकान बिकवा देता। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता। 1 रुपया भी कल बढ़ने की गारंटी आप दे दो मुझे तो 1,000 करोड़ रुपया मैं लोन पे उठा के ले आऊँगा। लेकिन लोन पे उठा के स्टॉक मार्केट में कभी पैसा लगाना मत गलती से भी। सबसे पहले किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? लोग पूछते हैं सर कौन सा सेक्टर, कौन सा शेयर? में बोलता हूँ सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप हो जो पैसा बनाएगा। आप वो मशीन हो, आप वो रिसोर्स हो सबसे बड़ा, जितनी समझ उतना पैसा। अगर समझ नहीं है तो इस पैसे को आधा करने में आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा। लेकिन अपने ऊपर हम सबसे आखिरी में भरोसा करते हैं, उसके पहले हम भरोसा करते हैं अंबानी पे, अडानी पे, टाटा पे, बिरला पे, सब पे भरोसा करेंगे, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों करना क्या है? सबसे पहले अपने ऊपर निवेश करो। और ये नहीं कह रहा हूँ अपने ऊपर इतना निवेश कर दो कि बाजार में लगाने के लिए पैसा नहीं हो। तो अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में भी पोजीशन बना के SWP से हमेशा के लिए रिटायर हो सकते हो। सब कैलकुलेशन की बात है दोस्तों। अभी आज जितना भी ये समय गुजारने का क्या तरीका है? आज 4% गिर गया है पोर्टफोलियो, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में ऐसी पैनिक सेलिंग आई है। और इस वक्त दिन का अगर सीन याद कर ले तो आदमी भूल जाए। आज वो दिन है जब आदमी को कई बार ऐसे 70-80% ट्रेडर इन्वेस्टर कहते हैं नहीं करना काम बाजार में, यार छोड़ रहा हूँ मैं, तो मेरे बस का नहीं है। ये वो दिन है। तो इस दिन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं सर अब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, इतना नुकसान हो गया। आप कह रहे हैं कल को पैसा बनेगा, पर आज ही इतने पैसे लग गए हैं कि मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रही। और मैं उनसे ये नहीं कहता हूँ कि कल की उम्मीद और कल नया सवेरा आएगा, कल उजाला होगा, ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ, आपके घर में आज चोरी हो जाए तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे कि नहीं लिखाएंगे? क्यों लिखाएंगे? आपको पता है क्या कि यहाँ इंडिया में पुलिस आपका माल वापस ला के आपके हाथ में सौंप देगी? ऐसा होगा क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा? आप जानना चाहते हैं क्या हुआ, किसने किया? अगर कोई भी एक्शन तो आप लेना चाहते हैं ना, आप ये तो जानना चाहते हैं कि हमसे गलती क्या हो गई या किसी और चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। तो आप भी, अगर आपका नुकसान हुआ है तो बिल तो आपने पे कर दिया है, अब जो टिफिन पैक किया वो घर लेके तो जाओ। मतलब जो तजुर्बा आपको होना चाहिए, इससे जो इंसाइट मिलनी चाहिए वो तो लेके रख लो। चलो छोड़ो, आप, मैं कहता हूँ ना कि यहाँ तलाक तो होता ही नहीं स्टॉक मार्केट में, बीवी रूठ के मायके चली जाती है। तो ट्रेडर इन्वेस्टर अभी बोलेंगे कि मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और 6 महीने 8 महीने साल भर गुजरेगा, और जैसे ही उनके पास पैसा इकट्ठा होगा वो फिर याद पिया की आने लगी करके यहीं आ जाएंगे और वो पैसा फिर से खो देंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो नुकसान उठाया था वो नुकसान ज़ीरो नहीं हुआ है दोस्तों। अगर आपने उसमें से इंसाइट ले लिया, उसमें से सबक ले लिए, और सबक कैसे लेते हैं इसी के लिए तो एजुकेशन काम करती है। अगर नहीं आपके पास पेड कोर्सेज के लिए पैसे, भूल जाओ। एक काम तो कर सकते हो ना कि आप मेरे 4000 फ्री वीडियोस में से कोई एक प्लेलिस्ट उठाओ और उसको सुनते 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 आपके दिल को इतनी तसल्ली मिलेगी कि आपका मन कहेगा कि नहीं चलो यार, जो कुछ भी हुआ उसको कुछ तो कारण था। ऐसा तो नहीं किस्मत को गाली दे रहे हो, मार्केट को गाली दे रहे हो, बीवी को गाली दे रहे हो, अपने दोस्तों को गाली दे रहे हो। पता लगेगा कि यार ये मैंने चुना है, मैंने कोई भागते हुए ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश की इसलिए कट के मर गया। तो ये समय क्या है दोस्तों? अपने आप से सवाल करने का। सबसे पहले खरीदने का समय है, बेचने का समय है। दूसरा, कौन कौन से सेक्टर में खरीदी करनी चाहिए, और सेक्टर के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका हमारे साथ अकाउंट ओपन किया हुआ है, उनकी एजुकेशन पे तो हम लगातार काम करते ही हैं। और वहाँ पे सेक्टर चुन लिया। अब सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है वो चुनने का तरीका मैंने आपको बताया। उसका 10 क्वार्टर 10 साल का रिजल्ट कैसे देखते हैं, उसका फ्री कैश फ्लो कैसे देखते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड FII की होल्डिंग कैसी है, उसका निफ्टी के साथ उतार चढ़ाव का बिहेवियर कैसा रहा है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर खरीदने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको नहीं पता बॉटम कहाँ तक बनने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 22,000 के लेवल के लिए बैठे हो और 23,200 से बाजार भागा और सीधा 24,500 पे जाके खड़ा हो गया और टाटा बाय बाय करके आगे आप देख रहे हैं 27,000 पे निफ्टी जाके खड़ी है। उस दिन आप सोच रहे यार उस दिन खरीद लेना चाहिए था, जैसे आज सोच रहे हैं यार 26,500 पे जो रेट आए थे वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते तो कितना मज़ा आ जाता। तो ये हमेशा सांप गुजरने के बाद लाठी पीटने वाली जो हरकत है, इसको आज क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज दर्द है ना दिल में
आज आज हमको वो तमीज है जिसमें हम कोई ढंग की बात सुन के समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अब हमेशा तो हम हवा में होते हैं। क्योंकि इतनी सी बात मैंने ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को कहते हुए सुना है कि यार पैसा मिल गया, अब क्या है, कमा लिया मैंने, अब मुझे क्या किसी से सीखने की ज़रूरत है, मुझे तो सब पता ही है। अगर नहीं पता होता तो ये पैसा कहाँ से आया। ऐसे करके हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं दोस्तों। पैसा तो यहाँ 5 साल का बच्चा भी बना लेता है, लेकिन उसको बचाना और पचाना सीखने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ड्राइविंग के मामले में एक 5 साल के बच्चे को एक्सीलेटर पर खड़ा कर दूं तो 150 की स्पीड से गाड़ी भागेगी, लेकिन कितनी देर, 5 से 10 मिनट में गाड़ी कहीं जाके ठुकने वाली है, टकराने वाली है। उस बच्चे के साथ जो बैठा है और सामने जो बैठा है वो पता नहीं कितने लोग मरने वाले हैं। इस बात का ख्याल करके दोस्तों मजाक मत करो, क्योंकि अगर ये आप खेल समझ रहे हो तो सबसे खतरनाक खेल है, मार्केट से दूर हो जाओ। और अगर आप इसको बिजनेस समझ रहे हैं तो ये सबसे प्यारा बिजनेस है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई छोटे से छोटे ठेले के बिजनेस में रिस्क होगा, इतना रिस्क भी इसमें नहीं है अगर आपने सीखा तो। पर पहली शर्त क्या है, खुद में निवेश करो। थैंक यू वेरी मच। अकाउंट आप ओपन करना चाहे लिंक दे रखिए, अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ काम करना शुरू कीजिए। आज का दिन आपको स्टडी में गुजारना है और जो भी आपके सवाल हो वो सवाल लिख के भेजिए, उससे रिलेटेड वीडियोज़ पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।